बट है डिफ़िकल्ट है, इतना भी आसान नहीं है। जैसे लास्ट मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों ने देखा था यूएफएम लग गया था भाई, थोड़ा सा उनको डाउट हुआ था। मैंने बोला ना थोड़ा मेरे फ़ोन की रिंग बज गई थी। इस बार अपन ऐसा कुछ मिस्टेक नहीं करने वाले हैं। इवन फ़ोन तो यूज़ कर नहीं रहे बट फिर भी वो फ़ोन तो रूम में ही रहेगा ना। तो आज जैसा आप लोगों को पता है कि आज है 5 जून 2022 और आज से हमारे एग्ज़ाम्स चालू हो रहे हैं सेकेंड सेम के, जो NMIS से हम लोग ने अभी लिया था कोर्स, उसका सेकेंड सेम का आज फर्स्ट पेपर है। तो फर्स्ट पेपर में हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, या फिर आप फर्स्ट टाइम NMIS के पेपर्स दे रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी चाहिए एग्ज़ाम्स के टाइम पे जाके आपकी तैयारी हो जाए और आप एग्ज़ाम में एकदम इजीली पास हो जाए, क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आज के एग्ज़ाम्स के कुछ डिटेल्स आपके साथ डिस्क्लोज करेंगे, कुछ सीक्रेट्स बातें भी बताएंगे, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे। तो वेलकम बैक गाइस, स्वागत है एक नए ब्लॉग में। और इस ब्लॉग में हम लोग थोड़ा सा एग्जाम से रिलेटेड बात करने वाले हैं कि फर्स्ट पेपर आपको कैसे देना है, क्या है। तो यार आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे, पहले थोड़ा बैठ लेते हैं। तो अगर मैं आपको बताऊँ तो ओके लेट्स स्टैंड कर लेते हैं इसको थोड़ा। और आज 5 जून अपना है किसका, बिजनेस कम्युनिकेशन का एग्जाम्स है। तो बिजनेस कम्युनिकेशन का एग्जाम है तो अभी 9 o'clock से स्टार्ट होने वाला अपना एग्जाम। और अभी टाइमिंग कितना हो रहा है, अभी देखो टाइम हो रहा है 8:37 और 9 o'clock से स्टार्ट हो रहा है। मतलब मेरे पास 23 मिनट्स है। मैंने थोड़ी बहुत तैयारी की है बट सबसे जो बेस्ट चीज़ अपने को बेनिफिट क्या देगी, अगर आप वर्क कर रहे हैं कहीं पे और सेम फील्ड के में अगर आप MBA कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे वो चीज़ बेनिफिट दे देगी। तो अगर मैं बिजनेस कम्युनिकेशन के चैप्टर्स की बात करूँ जिसमें आप जो है ज़्यादा ध्यान दे सकते हो, अगर आप चैप्टर्स ही देखोगे तो आपको एक आइडिया, तो कुछ ऐसे भी चैप्टर्स होंगे जो आपको आपके साथ में रिलेट करेंगे आपके जॉब को लेके। सो मैं अगर आपको कुछ चैप्टर्स दिखाऊं, अब यहाँ पे अगर मैं चैप्टर्स आपको दिखा रहा हूँ तो आप चैप्टर देख लो। फर्स्ट चैप्टर कौन सा है अपना यहाँ पे, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन इन डिजिटल सोशल मीडिया वाईफाई वर्ल्ड, राइटिंग बिजनेस मैनेजर्स, कंप्लीटिंग बिजनेस मैसेज, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, राइटिंग रूटीन। तो ये जो कुछ है ना, फर्स्ट वाले में 10 चैप्टर दिया है, जो ये फर्स्ट पेपर है बिजनेस कम्युनिकेशन। उस 10 में भी कुछ के A और B करके कॉन्सेप्ट है। और दूसरे वाले का बताऊं तो दूसरे वाले में भी जो दूसरा पेपर हम लोग का है उसमें भी कुछ इसी तरह का कॉन्सेप्ट रहेगा। तो फर्स्ट पेपर में ये बिजनेस कम्युनिकेशन का है तो इसमें बहुत कुछ ऐसा है जो मैं अपनी रियल लाइफ में कर रहा हूँ उससे रिलेट करेगा। तो जरूरी नहीं कि मैं पूरा बुक पढ़ूंगा उसके बाद ही पास होऊंगा। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो मैं अपना रियल लाइफ में रियल एक्सपीरियंस को भी उस सिनेरियो में ऐड करके मैं उस क्वेश्चन को बना देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि पेपर देने से पहले हम लोग को किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, हमें अपने लैपटॉप या PC पे क्या क्या चीज़ें टेस्ट करनी चाहिए और क्या चीज़ें हमें पहले से ही देख लेनी चाहिए। तो चलो आ जाते हैं हम लोग इसके स्क्रीन पे। तो आ गए हम लोग लैपटॉप स्क्रीन पे, इसको लॉगिन कर लेते हैं। ओके ये लॉगिन हो गया। तो जो आपने मेल दिया रहेगा NMIS में, वो मेल सबसे पहले आपको ओके इस साइड ले लेते हैं। तो सबसे पहले आपको मेल चेक करना पड़ेगा कि कहीं आपको जो है उसका लिंक आया है कि नहीं आया, जो एग्ज़ाम आपका होने वाला है। तो अगर आपका लिंक नहीं आया तो स्टूडेंट पोर्टल पे एक बार लॉगिन कर लें। स्टूडेंट पोर्टल पे चलो हम लोग लॉगिन कर लेते हैं। मेरा पहले से यहाँ पे सेव है तो उसके लिए हमको पासवर्ड डालने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। स्टूडेंट पोर्टल पर लॉगिन कर लेंगे, फिर उसके बाद अपना पोर्टल लॉगिन कर लिया। अब यहाँ पे हम लोग आएंगे एग्जाम्स में और यहाँ पे दिखाएंगे अपकमिंग एग्जाम पे हम लोग जाएंगे। ठीक है, एग्जाम हॉल टिकट तो अपने को शायद नहीं मिलता, एक बार मैं फिर भी चेक कर लेता हूँ, लेट्स सी। पर इस बार हॉल टिकट आया यार, द अबव डिटेलर। ओके तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। ओके लेट्स सी, बाद में करूँगा इसको, अभी जरूरत नहीं। तो एग्जाम में चलेंगे हम लोग, डेमो एग्जाम। पहले गाइस कभी भी मैं बताऊँ ना, कभी भी रहेगा एक बार पहले आप डेमो एग्जाम देखिए, कंफर्मेशन ले लो कि आपके लैपटॉप का जो बोलते हैं ना उसका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अलाउ करते हैं लैपटॉप में, वो उसको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं वो एग्ज़ाम के पोर्टल को। तो पहले एक बार आप डेमो एग्जाम दे दो, ऐसा ना हो कि आपके डेमो एग्जाम आपने दिया नहीं, डायरेक्ट एग्जाम में गए और फिर वहाँ पे वो कुछ चीज़ें सपोर्ट ही नहीं करी, कुछ ग्लिच कर रहा है या बार बार आपका जो है लॉगिन लॉग आउट हो रहा है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। तो पहले कंपैटिबिलिटी चेक कर लेते हैं हम लोग एक बार अपने लैपटॉप का, कि जो मेटल का जो प्रोसेस है, जो बैकएंड से वो लोग जो चीज़ें अपने लैपटॉप से एक्सपेक्ट करते हैं वो सारी चीज़ें मेरे लैपटॉप में है कि नहीं। हालांकि आप मेरे वाले में देखोगे तो मेरे वाले में वो सारी चीज़ें, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट सेमेस्टर में, मैं सेकंड सेमेस्टर दे रहा हूँ तो फर्स्ट सेमेस्टर भी मैंने इसी लैपटॉप से दिया था तो मुझे कुछ इशूज़ नहीं होते उस टाइम पे। सारे सेमेस्टर मैंने इससे ही निकाल दिया था और सारे परफेक्ट गए थे। मुझे ना इंटरनेट का कुछ कंसर्न था ना कुछ ही और ही कंसर्न था। तो देखो यहाँ पे जो मेटल यहाँ पे देखो मेटल अपने लैपटॉप को टेस्ट कर रहा है कि सारी जो है रिक्वायरमेंट है कि नहीं उसके हिसाब से। तो कुछ इस तरह की टेस्टिंग होगी आप लोग की भी, आपकी लैपटॉप की। देखो कभी कभी टेस्ट के टाइम पे आपको ये चीज़ें भी यहाँ पे बताई जा सकती है कि आपके जो है टेस्ट में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स हो। आप
प्रोसीड करोगे या फिर बोल सकते हैं डेमो दोगे कुछ भी, अगर उस समय ऐसा एरर आता है तो आपको डायरेक्टली डरना नहीं है, उसको पढ़ना है एरर क्या है, उसके बाद उसको रेक्टिफाई करना है, ठीक है। तो जब तक मेरा प्रीव्यू लोड हो रहा है लैपटॉप का, जो आपने एरर देखा हो, जब तक मैं वो एरर रिजॉल्व करो, तब तक मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी जब आप अपना जो एग्ज़ाम देने से पहले आपको उन चीज़ों की ज़रूरत रहेगी। तो सबसे पहले आप अपना आईडी कार्ड लेके रख लो, क्योंकि आईडी कार्ड जो है आपको फ़ोटोज़ में देना पड़ता है। और आप अपने लैपटॉप का जो है कैमरे की, जो फ्रंट कैमरे की सेटिंग कुछ इस तरह से करो कि आपका पूरा जो है ये पार्ट, ये बॉडी का ये पार्ट है ना, ये पार्ट विजिबल रहना चाहिए। अब उसमें भी वो लोग आई कांटेक्ट के थ्रू बहुत सारे ऐसे उनके जो ट्रिक्स रहते हैं ना, उससे वो आपको जो है मॉनिटर करते हैं और आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि आप चीटिंग कर रहे हो कि नहीं एग्जाम्स में। आई नो ऑनलाइन एग्जाम्स उतने डिफिकल्ट नहीं है एज कम्पेयर टू ऑफलाइन, बट मैं इतना खुल के नहीं बोल सकता यहाँ पे, ठीक है। समझ रहे हो ना? बट है डिफिकल्ट है, इतना भी आसान नहीं। जैसे लास्ट मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग देखा था UFM लग गया था भाई, थोड़ा सा उनको डाउट हुआ था, मैंने बोला ना थोड़ा मेरे फ़ोन की रिंग बज गई थी। इस पर अपन ऐसा कुछ मिस्टेक नहीं करने वाले हैं, इवन फ़ोन तो यूज़ कर नहीं रहे, बट फिर भी वो फ़ोन तो रूम में ही रहेगा ना यार। तो वो रिंग बज गई थी, तो उसकी वजह से इतना बड़ा बखेड़ा हो गया था और UFM लगा दिया था इन लोग ने। हालांकि बाद में हम लोग ने रीचेक में डाला, तभी भी उसका कुछ नहीं हो, तो मुझे री एग्ज़ाम ही देना पड़ा 600 रुपीज़ भर के। तो मेरे पैसे भी गए, मेरा टाइम भी गया और UFM का टैग भी आ गया। तो मेक श्योर करना कुछ ऐसे मिस्टेक्स ना करें आप लोग। कोई भी आप जब भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उस टाइम पे आपको जो कोई अवॉइड नहीं करना चाहिए। कोई भी आपके रूम में या फिर जिस प्लेस पे आप एग्ज़ाम दे रहे हैं वहाँ पे ज़्यादा आना जाना किसी का नहीं रहना चाहिए। और एल्स उनको लगता है कि वो बंदा जो भी आ रहा है या फिर वो जो भी आ रहा है थर्ड पर्सन या फिर बोल सकते हैं सेकंड पर्सन, वो आपको सपोर्ट कर रहा है, वो आपको जो है गाइड करने आ रहा है। एक सेकेंड, शायद ये आ गया है और यहाँ 9 बजने वाले भी 8:51 हो गए यार। तो मुझे इस चीज़ का भी थोड़ा सा टेंशन लग रहा है कि क्या 9 बजे मेरा एग्ज़ाम भी राइट टाइम पे शुरू हो पाएगा ये, क्योंकि ये जो इंटरनेट चल रहा है, ठीक है। क्लिक हियर टू स्टार्ट योर डेमो टेस्ट। लेट्स सी, मैं पहले डेमो टेस्ट ही दे देता हूँ। अब हम लोग लास्ट टाइम की जगह तरह हम लोग कंपैटिबिलिटी नहीं चेक करते, पहले डेमो टेस्ट ही चेक कर लेते हो। तो क्लिक हियर कर देंगे, तो सेम वही कंपैटिबिलिटी ही भी आएगी। थोड़ा सा अपना कैसा है ना, कम्युनिकेशन को कुछ टंग है ना, टंग तो कुछ वर्ड्स को लेके, कुछ ये जो टंग है ना, कुछ वर्ड्स को लेके ना बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया है। तो वो वर्ड्स को बोलने में ना मेरे को बहुत कोशिश करनी पड़ती है, बट फिर भी उसके बाद भी वो वर्ड्स कुछ टेढ़े मेढ़े ही निकलते हैं, जैसे टेढ़े मेढ़े। कंपैटिबिलिटी चेक कर जाए यार। अभी भी 9 मिनट है अपने पास, अपनी तैयारी हो गई है, पासिंग भरता हो जाएगा एज पर माई करंट स्टडी। बट लेट्स सी कि एग्ज़ाम्स में हमें क्या आता है, क्या हमने जिस पे तैयारी की वही चीज़ें आती हैं या फिर कुछ हट के आती है। ये सब हम लोग आपके साथ पूरा डिस्क्लोज़ करेंगे, पूरी बात करेंगे आप लोग से डिटेल में। वीडियो थोड़ी लंबी होगी और मिलेंगे डायरेक्ट एग्ज़ाम के बाद। अपना एग्ज़ाम है 9 to 11 के बाद 11 o'clock के बाद थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड मारेंगे अपन और आप लोग से बातचीत करेंगे। तब तक ये कंपैटिबिलिटी चेक करेंगे। और अभी भी फिलहाल वही एरर आ रहा है, ब्राउज़र डज नॉट सपोर्ट योर लेटेस्ट ब्राउज़र टू रन दिस। A few inches later. जैसे मेरा इंटरनेट थोड़ा सा स्टेबल हुआ, ये सारी चीज़ें पूरी स्टेबल हो गई और चालू हो गई। अब यहाँ पे आपको देखो इस तरह का कुछ मॉक टेस्ट दिखाएगा, 9 क्वेश्चन 4 सेक्शन है, 90 मिनट देगा। ये जैसे ये मॉक टेस्ट ये ऐसा ही है ना, तो इसलिए ऐसा दिखा रहा है। जब एक्चुअल टेस्ट आएगा कुछ इसी तरह से वर्क करेगा। नीट टू कर देता है और स्क्रीन शेयर पूरा मतलब उनके अंडर ही आ जाता है। स्क्रीन शेयर पूरा उनके अंडर आया। प्लीज़ मेक श्योर द ग्रामर और स्पेल चेक प्लग इन नॉट इंस्टॉल्ड। तो ऑलमोस्ट अगर आप में है तो आप कर लो। टूल एक्सर प्लीज डिसेबल अनइंस्टॉल सच प्लगइन्स, योर रिस्पॉन्स माइट नॉट गेट सेव। ठीक है, ये बोलते बहुत इंपॉर्टेंटली है, तो ये आप चेक कर लो। वेबकैम ऑन ऑटो परमिशन हमने दिया हुआ है। रिक्वेस्ट कैप्चर स्क्रीन, जैसे आप रिक्वेस्ट कैप्चर स्क्रीन का ऑप्शन दे दोगे, ये देखो ये आपका स्क्रीन कैप्चर कर लेगा। आप इंटायर स्क्रीन देना चाहते हो, वन टाइप देना चाहते हो कि तो इंटायर स्क्रीन ही दे दो, वो बेटर रहता है गाइस, क्योंकि बाद में पता है ना लोग कि ज़्यादा नखरे हो जाते हैं। तो इंटायर स्क्रीन में क्या, आप बाकी सारे जो टैब्स खुले स्क्रीन वो सब बंद कर दो। तो जो एग्जाम्स वाले हैं जिसमें आप एग्जाम दे रहे हो वही कर दो। प्रोसीड कर देते हैं इसको, और प्रोसीड करते ही आपको एक जो है नया टैब ओपन होगा और ये टर्म्स एंड कंडीशन कुछ आ जाएंगे, इसको एक्सेप्ट कर लो और पढ़ भी लेना। मैंने पढ़ा हुआ है इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये कैप्चर ऐसा आपका एक फेस होगा। अभी लाइट थोड़ा कम हो गया क्योंकि मैंने अपोजिट साइड में बैठ गया हूँ। इसको रीकैप्चर कर ली, और ये जैसे मैंने बोला था कॉलेज आईडी कार्ड के साथ, तो ये भी एक कैप्चर कर लेते हैं। चलो कैमरे के साथ ही कैप्चर कर लेते हैं, इसको भी सबमिट कर देंगे। तो देखो मॉक टेस्ट, ये यहाँ पे हम लोग का सबमिटिंग योर रिक्वेस्ट दिख रहा है आपको, यहाँ पे आ रहा है सबमिटिंग योर रिक्वेस्ट। ओके सबमिट, तो ये अपना रिक्वेस्ट सबमिट करेगा। कम ऑन यार, रिक्वेस्ट देने में इतना टाइम ले रहा है। और बाकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने मिल जाएंगे। देखो 9 क्वेश्चन, 4 सेक्शंस रहेंगे, 90 मिनट का रहेगा। तो सेक्शंस वहाँ पे मिनट वाइज डिवाइड रहेंगे, आपको थोड़ा बहुत हेल्प
मिल जाएगी कि आपको कैसे देना है। और टाइमिंग देख लो तो भी यार 8:56 हो गया है। गाइस जल्दी कर ले भाई, सबमिटिंग रिक्वेस्ट पे लगता है अटक जाएगा। अटक गया है। अब यहाँ पे देखो वी आर अनेबल टू कनेक्ट द नेटवर्क। तो अगर इंटरनेट का इशू रहेगा तो इसी तरह होगा। मेरा मतलब इस समय मेरा वाईफाई जो है मेरे को 512 kbps का भी नहीं दे रहा है, इंटरनेट नहीं दे रहा है, स्पीड नहीं दे रहा है। तो ये कुछ भयानक हो सकता है मेरे लिए, क्योंकि अभी रियल एग्जाम में अगर ऐसा इशू हो गया तो फिर यार मेरे लग जाएंगे। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। The next morning. तो यार गाइस अपना एग्जाम तो दे दिया मैंने, और मैंने उसके नेक्स्ट डे रिकॉर्ड करा क्योंकि उस दिन मेरे को इतना स्ट्रेस फील हुआ ना यार, बहुत कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड हुआ कि मैं उसकी वजह से उस दिन रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो आज है मंडे और आज मैं थोड़ा सा अभी फ्रेश हुआ हूँ, सुबह उठा था, मेरे को जॉब पे आना, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग के साथ वो एक्सपीरियंस शेयर कर दिया जाए। तो यार जो ये फर्स्ट एग्जाम हुआ अपना बिजनेस कम्युनिकेशन, ये आउट ऑफ सिलेबस गया, एकदम पूरा बाउंस गया यार अपने दिमाग से। और बहुत कुछ इस बार ऐसा चेंज किया जो NMIS ने, जो कि मैं आप बोल सकते हैं ना आपके लिए भी अनएक्सपेक्टेड रहेगा। इस बार NMIS के रूल्स के हिसाब से हम लोग बायो ब्रेक नहीं ले सकते, यानी एग्जाम के टाइम हम लोग कोई ब्रेक भी नहीं ले सकते। प्लस जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना यार, वो आउट ऑफ सिलेबस ऐसा लग रहा है कि मैंने बुक्स पढ़ा है, मैंने उतना नहीं पढ़ा टू बी वेरी फ्रैंक, आप लोग को पता है मैंने लास्ट वीडियोस में बताया था। बट जितना भी मैंने पढ़ा था उसमें से भी मैं जो क्वेश्चंस मुझे रिमेंबर थे जब मैं एग्जाम दे रहा था, उसके बाद जब मैंने वो बुक्स में ढूंढने की कोशिश की एग्जाम के बाद, तो मुझे मिले ही नहीं भाई, बहुत रेयर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिल रहे थे। तो ये बहुत हेक्टिक हो रहा था। अगर आप वो क्वेश्चंस गूगल पे भी सर्च करोगे ना एग्जाम होने के बाद, तो गूगल्स पे भी बहुत मुश्किल से उसके आंसर्स मिल रहे हैं। तो ये तो बहुत हार्ड होने वाला है सेकंड सेम। अभी तो ये तो बिजनेस कम्युनिकेशन था जो कि एक थ्योरी सब्जेक्ट था। अब जो डिसीजन साइंस आएगा जिसमें अलजेब्रा, ज्योमेट्री, आप जो कुछ बोल सकते हो ना, अकाउंटिंग, क्या कुछ नहीं है उसमें भाई, उसके टाइम पे हमारा क्या हाल होगा। आप लोग में से अब तक कितने लोगों ने क्या क्या पेपर दिया है भाई, ये बता दो प्लीज, थोड़ी सी हेल्प करवा दे। और मैं अगले आने वाले कुछ वीडियोस में ना अभी पेपर वाइज में डिस्कस करते जाऊंगा, सब्जेक्ट वाइज कि किस तरह से आपको जो है क्वेश्चन आंसर आते हैं, कौन से चैप्टर से आते हैं, क्या कुछ आते हैं, वो सब चीज़ें हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को थोड़ा ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं क्योंकि ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है। तो फिलहाल हम लोग इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। हालांकि आप लोग के ना NMIS से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो जितने भी मेरे पास पहले से आए हुए हैं मैं उसको सबको स्टोर करके रखा हूँ। और अपकमिंग अभी और जितने भी क्वेश्चंस आएंगे अपकमिंग वीडियो में सारे स्टोर करके रखूँगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे, हर सब्जेक्ट वाइज पेपर के बाद हम लोग बात करेंगे, और कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स हम लोग उसमें पुल अप करेंगे, यानी कुछ क्वेश्चन उठाएंगे उसके आंसर्स हम लोग देने की कोशिश करेंगे। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन दबा देना ताकि आप एक्टिव रहो। मैं फटक से वीडियो डालो, आपको फटक से नोटिफिकेशन आना चाहिए। एंड सब्सक्राइब लाइक बनना ही चाहिए और शेयर कर दो यार गाइस, अभी सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड साथ साथ में बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम।